जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे? 1 मिनट, आवाज़ तेज़। अच्छा हाँ, यहाँ अभी आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं जिसपे मैं बात कर रही थी एक आँख वाला वो जो ग्रुप है, वही वाला वो जो ग्रुप है, उसके ऊपर इंडिया से मैं रिलेटेड बात कर रही थी। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं इंडिया के ऊपर बात करूँ, मैं बच जाऊँ किसी भी ऐसे कमेंट से जो आए और जिसमें ये पूछा जाए कि आप ये बताएँ कि पाकिस्तान से उस ग्रुप में आप लोगों को लगता है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, खैर वो एक अलग मर्ज़ी आप लोगों की। लेकिन क्या कहते हैं, ये सवाल जो था ये आना था और मैं एक्सपेक्ट भी कर रही थी, हालांकि मेरा खुद भी प्लान था कि मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन क्या होता है कि मैं कोई टॉपिक पे बात करती हूँ और करते करते मुझे बीच में सुशांत का कुछ याद आ जाता है, मैं वो अपडेट करने लगती हूँ। हालांकि अभी जो साइरस पूना वाला, अभी ओए ओए कहाँ गया साइरस पूना, ये रहा साइरस पूना वाला पे जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैंने उसके आखिर में कहा था कि मैं सुशांत के ऊपर बात करूँगी क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड एक और चीज़ भी बतानी थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं वो शुरू करूँ उससे पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ, वरना मेरा कत्ले आम हो जाएगा। दूर से बैठे बैठे लोग कहेंगे इंडिया के पीछे पड़ी है ये औरत। तो मैं बताती हूँ पाकिस्तान के बारे में। हम चलते हैं, ये इन्होंने मुझसे पूछा था, सना सना फातिमा फातिमा डबल नाम, पता नहीं क्यों। तो इन्होंने मुझसे ये पूछा था कि पाकिस्तान से इस ग्रुप में कौन कौन है ये बताइएगा। देखिए मोहतरमा, जब मैंने ये वीडियो शुरू की थी, जब मैंने इनफैक्ट अबे हुए आजकल, अच्छा, ये जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ना इस ग्रुप का, तो मैंने इसमें ये बताया था कि दो तरह के कल्ट ग्रुप्स हैं, दो तरह की सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं। एक इसराइल ने बनाया है जिसका नाम आइस है, वही एक आंख वाली। दूसरा एक कल्ट ग्रुप है जो चाइना ने बनाया है। अब ये ध्यान में रखिए कि अभी वर्ल्ड ऑर्डर है वो सिर्फ इसराइल चलाता है, जिसका फ्रंट मैन अमेरिका है, यूएस है। लेकिन चाइना लड़ता है, चाइना ये चाहता है कि हम वर्ल्ड ऑर्डर चलाएं क्योंकि हम हर लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। तो चाइना का एक अपना कल्ट ग्रुप है और इज़राइल का एक अपना कल्ट ग्रुप है जिसको आप लोग जानते हैं आई वाले नाम से, ठीक है। अब इन्हीं दो कल्ट ग्रुप के बीच में वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर पंगे हैं, झगड़े हैं, और यही दो कल्ट ग्रुप जो हैं ये जंगे करा करा के एक एक देश अपने अंदर खींच रहे हैं। और इन्हीं दो कल्ट ग्रुप की वजह से ये जो दुनिया है ना, ये वाली दुनिया जिसको आप लोग दूसरी दुनिया या सातवीं दुनिया कहते हैं, वो इन्हीं कल्ट ग्रुप के लिए बनाई गई है। हम लोग जो है ना, मैं वो लड़की जिसके अंदर है, वो ये इज़राइल वाला जो कल्ट ग्रुप है ना, एक्चुअली कल्ट ग्रुप उस जगह का, इस पूरी दुनिया का एक हिस्सा है। यानी जो इलीट सोसाइटी है ना वो है, लेकिन ये बहुत बड़ी दुनिया होती है, दुनिया इतनी कोई छोटी सी नहीं होती। अगर सिर्फ वही सोसाइटी होती तो उसका नाम सोसाइटी रहता, लेकिन ये एक पूरी फुली फंक्शन एक दुनिया है, ठीक है। तो ये इज़राइल वाली है जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है या मैं बात करती हूँ। बिल्कुल इसी तरह की एग्जैक्ट एक और दुनिया है जो कि चाइनीज़ कल्ट ग्रुप जो है उन्होंने बनाया हुआ है। और ये जो हम दो दुनिया हैं, ये छुपी हुई जो गुप्त दुनिया है, इन दोनों को इसलिए तैयार किया जा रहा है कि यही दो दुनिया लड़ाई करेंगे आने वाले समय में। फिर वो वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करेंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर कौन चलाएगा, क्या करेंगे, और फिर आगे के लिए भी हमें ये खैर समझे एक तरीके से कि पूरी दुनिया में सिर्फ दो लोग रह गए, दो देश रह गए, एक चाइना और दूसरा अमेरिका इज़राइल। तो अमेरिका इज़राइल ने अपनी एक आर्मी बनाई है, वो हम है। जैसे हर देश की एक सेना होती है ना, तो इज़राइल और अमेरिका की एक सेना है वो हम है, और चाइना की एक अपनी सेना है, वो जो दूसरी दुनिया की एक और जो दूसरे लोग तैयार हो रहे हैं वो है, ठीक है। उसके बारे में आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, उसका नाम भी बाहर नहीं है। हमें नाम ज़रूर पता है, हमें उनका सिंबल ज़रूर पता है, हमें ये भी पता है कि वो हमसे शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा एहतमाल है कि वो हम लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंतहाई अलग लेवल पर वो लोग हैं, ये ऐसा कहा जाता है। हमें यहाँ पर ये बात ब्रीफ की जाती है, हमें नाम और सब चीज़ें पता है। मैं उस जगह का नाम या सिंबल, ये कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं बता सकती, नहीं दे सकती, क्योंकि वो ना सोशल मीडिया पे ना वो कहीं है। अगर समझे वो कहीं से भी चीज़ लीक हो गई तो वो फिर एक अलग तरीके का वबाल होगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते। ये बताने का सिर्फ ये रीज़न और ये कारण था कि आप लोगों को मैंने इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये भी बताया था कि जो पाकिस्तान है, कहाँ गया, 1 मिनट लेके आते हैं हम लोग पाकिस्तान को, कहाँ गया पाकिस्तान, कि पाकिस्तान, रशिया और टर्की जो है वो चाइना के अंडर है। तो जो कल्ट ग्रुप है, वो जो भी ग्रुप है एक आंख वाले की तरह, वो जो चाइना का कल्ट ग्रुप है वो उसके अंडर है, ठीक है। तो जिस तरीके से
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उस वाली आँख वाले ग्रुप के अंडर, बिल्कुल इसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो चाइना के कल्ट ग्रुप के अंडर है। तो जो ये एक आंख वाला ग्रुप है ना, इसमें से कौन है पाकिस्तान में से, ये मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में से हैं, मैं बताती हूँ अभी आपको कि कौन है। मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ इनको कि हैं ज़रूर, लेकिन वो किस तरीके से वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जब मैं उनके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि पाकिस्तान जिसके अंडर होता है ना, तो उसके जो देशवासी होते हैं ना, वो भी उसी ही कल्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अनलेस कि वो पाकिस्तान मैं छोड़े, जब मैं एक्सप्लेन करूँगी ना आपको, वो जो एक एनआरपी की मैंने यहाँ पे बात की है कि बाकी पाकिस्तान से एक नहीं एनआरपी है जो उस जगह का हिस्सा है, ठीक है। जब मैं वो एक्सप्लेन करूँगी तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी, और मैं उनके ऊपर जो डिटेल है सारी, वो मैं आपको बाद में अलग वीडियो में दूँगी, यानी इसी वीडियो के बाद मैं डिटेल दूँगी, ताकि मैं उसमें कुछ अच्छे तरीके से पॉइंट्स रख कर आप लोगों को समझा भी सकूँ और आपको समझ आए कि हालांकि जो पाकिस्तान है या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो चाइना की कल्ट ग्रुप के अंडर है और चाइना उनको कंट्रोल करता है। पाकिस्तान उनका पपेट है, जिस तरीके से इंडिया इजराइल का पपेट है या यूएस का पपेट है, तो चाइना का जो पाकिस्तान जो है वो चाइना का पपेट है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के जो जनता है उसमें से कुछ लोग इस जो आपका एक आंख वाला ग्रुप है जिसको आप लोग जानते हैं, उसके मेंबर कैसे बन सकते हैं, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जब मैं उस एनआरपी के ऊपर बात करूँगी। एनआरपी बिल्कुल एनआरआई की फॉर्म है, लेकिन एनआरपी यानी पाकिस्तान के लिए होता है। और मैं ये भी बताऊँगी कि एनआरआई और ओवरसीज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, बाकी और कोई फेमस बंदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इमरान खान की मैंने बात की हुई कि जब इमरान खान क्रिकेटर था तब उनको बुलाया गया था इस जगह को ज्वाइन करने के लिए, जो एक आंख वाला ग्रुप था, पर इमरान खान ने उस जगह को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। और उनको क्यों इनवाइट किया गया था, इसलिए नहीं इनवाइट किया गया था कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे या उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 1992 में, बल्कि उनको इसलिए बुलाया गया था कि उनको एक रेफरेंस मिल रहा था, एक उनको जूनियर सीट मिल रही थी, उनको इसलिए हाफ सीट देकर बुलाया जा रहा था कि जो उनकी पत्नी थी जमाइमा गोल्ड स्मिथ खान, वो जो हैं वो एक गोल्ड स्मिथ परिवार को बिलोंग करती हैं। गोल्ड स्मिथ जो हैं वो एक यहूदी जूश लोगों का परिवार है, जो कि फ्रेंच ब्रिटिश लोग हैं, फ्रेंच इंग्लिश लोग हैं। इनका जो पूरा परिवार है वो यहूदी यानी जूश फैमिली पीछे से ये लोग हैं, जो धर्म ये लोग मानते हैं वो जूश धर्म को मानते हैं। और ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक आंख वाला जो ग्रुप है वो यहूदी जो टॉप 10 अनऑफिशियल रिचेस्ट फैमिलीज हैं दुनिया में, उनके द्वारा ये क्रिएट किया गया है। तो ये जो ग्रुप है उसके और भी जो बड़े बड़े ये जो टाइकून्स होते हैं वो भी उस जगह का हिस्सा बनेंगे। और ये क्योंकि एक जूश फैमिली थी तो ये उस जगह का मेंबर हैं, बिल्कुल उस लड़की की फैमिली की तरह। अगर आप लोगों को पता होगा उस लड़की की कहानी, तो उसकी जो लड़की की फैमिली है वो भी इस जगह को बिलोंग करती है। बेशक ये हो गया गोल्ड स्मिथ फैमिली हो गई, और भी कई सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज़ नहीं हैं, स्टिल वो जगह का हिस्सा हैं। और वो जो लड़की है वो बेशक एक मुस्लिम धर्म को बिलोंग करती है, लेकिन वो जो है वो मिक्स ब्रीड है। वो जो लड़की भी है ना वो मिक्स ब्रीड है, तो वो उसकी जो एंसेस्टर्स हैं या उसके ग्रैंड फादर्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं स्पेशली, वो अलग अलग धर्म को बिलोंग करते हैं। उसकी वजह से एक उसकी फैमिली का हिस्सा, यानी एक होता है ना पैटर्नल और मैटरनल होता है, उसमें से एक जो है वो इस जगह को बिलोंग करते हैं डायरेक्टली, जिसकी वजह से ये सारी मैंने एक्सप्लेन की हुई, मैं इसमें इतनी डिटेल में नहीं जा रही। एनीवेज, तो इसको इमरान खान को इनवाइट किया गया था उनकी वजह से, और इमरान खान ने इस ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। जब इसने इस ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया था तो उसका एक नुकसान हुआ था इसको बहुत बड़ा, और उस नुकसान के ऊपर मैं अलग से किसी दिन अलग से वीडियो करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं ज़रूर बात करूँगी कि उसको क्या नुकसान हुआ था और उसको क्या चीज़ उसकी बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो, ठीक है। तो ये सिर्फ इस वजह से इसको बुलाया जा रहा था, इसको 0.5 का मेंबर बनाया जाता है, ये फुल फ्लेज मेंबर बनता भी नहीं है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक और चीज़ एक्सप्लेन की है, कहाँ गए पाकिस्तान, बाकी पाकिस्तान से, हाँ, एक और इसलिए भी क्योंकि ये जो आप लोगों का ये वाला एक आंख वाला ग्रुप है ना, ये पाकिस्तान को एज अ देश बहुत वीक मानता है। क्योंकि ये वीक मानता है, तो जितने भी देशों को वीक माना जाता है ना, उनको अगर यहाँ पर मेंबर बनाया भी जाता है, उनकी गवर्नमेंट्स अगर मेंबर भी बनती हैं, जैसे अफ्रीकन देश हैं वो सारे मेंबर ज़रूर हैं, बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं, क्योंकि उनको जो
क्या कहते हैं, उनको जो कंट्रोल करता है वो आप लोगों का ये एक आंख वाला ही करता है फ्रांस के थ्रू। तो क्या होता है कि वो मेंबर ज़रूर बनते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन उनका कोई से नहीं होता इसमें। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो खैर नहीं होते, जो टेबल होती है हमारी उसमें उनकी जगह नहीं होती है। वो सिर्फ मेंबर्स होते हैं, होने के लिए होते हैं लेकिन होते नहीं हैं। उनका कोई भी वो इंतहाई नीच लेवल, जो सबसे छोटा तरीन लेवल होता है उसके मेंबर होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो क्या होता है कि मेंबर सब होते हैं लेकिन उनको यूज़ नहीं किया जा रहा होता है। पाकिस्तान को भी मेंबर शुरू में पाकिस्तान बिल्कुल रहा है, एक्स मेंबर आप कह लीजिए, तब वो ज़रूर रहा है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि ये जो जगह है एक आंख वाली, इसमें इंतहाई स्ट्रॉन्ग ऐसे देश हैं जो इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। जो चाइना जो अपने अंदर ले रहा है देशों को, वो सारे ऐसे लोगों को ले रहा है चाइना, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में, अगर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं भी हैं, अगर वो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ को भी बिलोंग करती हैं, तो वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि वीक कर दी गई हैं एक आंख वाले ग्रुप की वजह से, या एक आंख वाले ग्रुप ने उनको निकाल कर फेंक दिया है, क्योंकि उनके एजेंडा के हिसाब से, जो भी उनका एजेंडा है उसके हिसाब से उन देशों की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। सही है? तो समझ आ रही है आपको ये बात? तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो चाइना है वो इन देशों को अपने पास ले लेगा, और जो उनका एक इस तरीके का जो कल्ट ग्रुप है वो उसको जाकर उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि अगर आपको कहीं फील हो रहा है कि इंडिया एक जगह का है तो पाकिस्तान क्यों नहीं है। पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा एक्चुअली जो ख़तरनाक देश है, जो चाइना अपने आप में बहुत ख़तरनाक चीज़ है। चाइना का जो कल्ट ग्रुप है वो इस कल्ट ग्रुप से भी 10 शायद गुना ज़्यादा बुरा है। ठीक है। और एक मैंने यहाँ पर आखिर में बात की थी, पता नहीं आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ नहीं दिख रहा होगा, पूरे 2 सेकंड के बाद मैंने एक और यहाँ नीचे कमेंट किया था, जिसमें मैंने लिखा था कि करंटली पाकिस्तान से सिर्फ एक इंसान है जो इस एक आंख वाले ग्रुप का मेंबर है, उस एनआरपी को छोड़कर, क्योंकि उस एनआरपी का लोचा डिफरेंट है, जो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि वो एनआरपी कौन है, उसका क्या अलग लोचा है और वो क्यों पाकिस्तान की कोटा से नहीं बैठता है। ठीक है। लेकिन उस एनआरपी को छोड़कर सिर्फ फ़िलहाल एक इंसान है जो फेमस तरीन है, जो पाकिस्तान से है और जो इस आपका जो एक आंख वाला ग्रुप है उसको बिलोंग करता है, और वो उसी का मेंबर है, वो उसी का मेंबर भी रहेगा सारी उम्र। वो चाइना वाली साइड में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है। तो ये सारी बातें थी। तो ये जो 2 लोग हैं मिस्टीरियस लोग, अगर आपको समझ आ रहा है कि कौन है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ ये कि मैं खुद ही अगली दोनों वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगी कि वो 2 कौन है। तो एक ही मेंबर है पाकिस्तान से करंटली जो एक आंख वाला है, एनआरपी का लोचा डिफरेंट है, वो एक आंख वाले का ग्रुप ज़रूर है, ग्रुप नहीं सॉरी मेंबर ज़रूर है उस ग्रुप का, लेकिन उसका लोचा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो पाकिस्तानी है भी और शायद नहीं भी है। और जहाँ तक बात है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल मेंबर है, लेकिन वो दूसरे कल्ट ग्रुप का मेंबर है, वो चाइना की कल्ट ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, बात सॉर्ट हो गई, समझ आ गई। तो बस इतनी सी बात थी। और इमरान खान से रिलेटेड अगर उनको क्या सज़ा भुगतनी पड़ी थी इनकार करने की, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, अभी नहीं, बाद में कुछ टाइम के बाद मैं ज़रूर बात करूँगी और मैं ज़रूर आप लोगों को डिटेल दूँगी। ठीक है, चलें हम इस वीडियो को बंद करते हैं और अगली वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे, सबसे पहले किसके ऊपर बात करें मुझे आप लोग बताएं। मैं अभी 1 घंटे के अंदर अंदर इस वीडियो के कमेंट देख लूँगी। हम उस एनआरपी पे बात करें, ये जो करंटली जो इस वक्त उस एक आंख वाले ग्रुप का मेंबर है उसके ऊपर बात करें। जो भी आप लोगों को लगेगा मैं उसके ऊपर पहले बात कर लूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।